अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए मैं अभी आपको 7वीं क्लास स्कॉलरशिप का सिलेबस बता रहा हूँ। आपको पता है कि इस साल से जो है 4वीं और 7वीं क्लास के स्कॉलरशिप एग्जाम भी होना है, तो उसकी तैयारी भी करना है। और तैयारी करने के लिए कई लोगों के ज़हन में कंफ्यूजन है कि 7वीं क्लास का सिलेबस में क्या तब्दीली आई। मेरा मानना यह है कि जब मैं अभी आपको सिलेबस बताऊंगा आपका भी वही ख्याल हो जाएगा कि सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, बहुत नॉर्मल सा चेंज आया है। लेकिन सिलेबस जानने के बाद ही आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सिलेबस। आपको पता है कि स्कॉलरशिप में जो 7वीं क्लास का स्कॉलरशिप का पेपर होते हैं वो दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो 150 मार्क के लिए होता है। ठीक है, कितने मार्क के लिए होता है? 150 मार्क के लिए होता है। और इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, उर्दू होता है और मैथमेटिक्स होता है। इस तरह से ये दो सब्जेक्ट होते हैं। उर्दू होता है 50 मार्क्स के लिए और मैथ होता है 100 मार्क्स के लिए। इसमें जो है 25 क्वेश्चंस होते हैं और इसके जो है 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 150 मार्क का। पेपर सेकंड में इंग्लिश होता है। इंग्लिश ये होता है 50 मार्क के लिए और मेंटल एबिलिटी जिसको आप जहनी आजमाइश कहते हो ये होता है 100 मार्क के लिए। सेम 25 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से दो पेपर होते हैं। आपको इसमें भी जो है 1.5 घंटा मिलता है, इसमें भी 1.5 घंटा मिलता है। 1.5 घंटे के लिए आपके ये दो पेपर होते हैं। ये क्लियर हो गया? अब इसमें कौन सा सिलेबस रहेगा, कौन से टॉपिक्स रहेंगे जो आपको कवर करना है? मेरे ख्याल से तकरीबन वो 130 टॉपिक्स है, 125 से 130 के दरमियान टॉपिक्स है। उतने टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये मेरे खुद से वो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे है उसने जो अपनी वेबसाइट पर लगाया है, मैंने वहीं से सिलेबस लिया हूँ और वो सिलेबस को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की साइट पर दिया हुआ सिलेबस है, आपके जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं उन्हीं की तरफ से दिया हुआ सिलेबस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है उर्दू। उर्दू में 4-5 चैप्टर है और उसमें कुछ अलग अलग चीजें होती है। जैसे एक पहला चैप्टर है जिसका जो तफहीम है, इसमें इक्तबास पर मबनी सवालात, नज्म पर मबनी, मकालमे पर मबनी, मरबूत जुमलों पर मबनी, तो ये इनमें से कोई दो रहता है या एक रहता है। कभी इक्तबास पर मबनी सवालात देगा, एक इक्तबास दे दिया जाता है पैराग्राफ और उस पर कुछ सवालात देते हैं, कभी नज्म वगैरह इस तरह से आते हैं। ठीक है, इसको परसेंटेज में जो है 24% इसको दिया गया है इसको। ठीक है, ज़ख़ीर अल्फाज पर तो इसमें हम मानी अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, दुरुस्त इमला, सनाए बदाए, लफ्जों के मजमूए के लिए एक लफ्ज, मुहावरे, कहावतें, गैर लिसानी अल्फाज, इस तरह के मुख्तलिफ जो है इसमें टॉपिक्स होते हैं। इनमें से हर एक टॉपिक पर हम वीडियोस कवर करेंगे। ठीक है, ये पूरा जो है कंप्लीट मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। तो आपने हमारे चैनल पर जो दूसरे वीडियोस आए हैं किस तरह हम जो है 4वीं और 7वीं वालों की तैयारी कराएंगे स्कॉलरशिप एग्जाम, वो भी आपने देख लें ताकि आपकी भी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। फिर तीसरा इसका चैप्टर है अमली कवायद का, जिसमें जो है तकरीबन 11 टॉपिक से हुरूफ तहजी, इराब, हुरूफ फुजाइया, अल्फाज की जिन्स, इसम और इसम की किस्म। इसमें हाँ, पिछले सिलेबस में और अभी के सिलेबस में क्या चेंज आया? तो पिछले सिलेबस में जो है यहाँ पर हर्फ जार भी था, हर्फ जार, इसमें अभी हर्फ जार नहीं है। अल्फाज की जितनी किस्में 8 किस्में हैं, तो 8 में से यहाँ पर 5 किस्मों को लिया गया है। यानी कौन कौन सी? इस्म, फिर जमीर, सिफत और मेरे ख्याल से फेल भी लिया है। तो इस तरह से फेल भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इतनी किस्में जितने यहाँ दिखाई दे रही है इतना ही आपका सिलेबस है और जितना सिलेबस है उतने पर ही तैयारी करना है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स कम हो गए, कुछ टॉपिक जो है कम हो गए हैं। ये जो जुमलों की अकसाम है ये अलग है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो मुसन्निफ शायर के तखल्लुस, अदब और अदबी शोबे से मुंसलिक एजाजात, ये आपका एक टॉपिक। इसमें ये खुद जो है आपके सिलेबस में जब आप किताबों में देखते हैं तो जो जान पहचान होती है वो उसमें मुसन्निफ का नाम, उसकी किताब का नाम वगैरह दिए जाते हैं, उसी में से रहता है। थोड़ा बहुत एक दो सवाल रहते हैं इस पर, वो भी आपकी किताब में से ही होता है या एक आध बाहर से भी ले लेता है।
बाकी पूरे के पूरे जो है सिलेबस पर ही डिपेंड है। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में तकरीबन 4-5 चैप्टर है इसमें भी। पहला है अददों का इल्म। अददों के इल्म में जुफ्त अदद, मुफरद अदद, मुरक्कब अदद, बाहम मुफरद अदद, जोड़ मुफरद अदद, मुसल्लसी अदद, रोमन अददी अलामतें, तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद, नातिक आदाद और उन पर अमल, अददी खत, ये सब अददों का इल्म जो है ये आपको 7वीं के सिलेबस में भी है। तो ये आपका स्कॉलरशिप में भी रहेगा। बस बात यह है कि जब आप 7वीं की रियाजी की किताब में जब उसको पढ़ते हैं तो वहां से उसको समझ लेते हैं, फिर कुछ ट्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ और कुछ मिसालें हल करने की ज्यादा प्रैक्टिस के साथ आप यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो यही बात का फर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है इसका? आदात पर अमल। आदात पर अमल में जो है कौन कौन से हैं? तकसीम पजीर आदात, यानी तकसीम पजीरी की कसौटियाँ, मुरब्बा, जजरुल मुरब्बा, मकब और जजरुल मकब, मुश्तरिक आदाज़म, मुश्तरिक ज़ुआज़ाफ़ अक्ल, कसर और कसर की मुख्तलिफ अक़साम, क़ुव्वतनुमा, निस्बत और तनासुब, शराकतदारी, रसीद, वक्त, काम और रफ्तार, औसत। ये चीज़ें जो हैं इसमें से फीसद गायब हो गया है ना। आदात पर अमल में फीसद नहीं है, शायद आगे आएगा, देख लेते फीसद आएगा। फीसद को जो है हटा दिया इस मर्तबा, फिर उसने है फीसदी है। ठीक है फीसदी, आपने ये याद रखा। ठीक है, तो आपके जो है ये ज्योमेट्री का हिस्सा है। तीसरा चैप्टर है ये इल्म हिंदसा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जितनी चीजें हैं इल्म हिंदसा के बुनियादी तस्वुरात से मुतालिक आपने 6ठी क्लास की किताब में पहला ही सबक देखा होगा। तो इल्म हिंदसा के बुनियादी तस्वुरात है, वहाँ की तमाम चीजें आपने डेप्थ में समझना है। ये इस पर तो सब वीडियोस के जरिए से हम आपको समझाएंगे, क्लास में भी जब आप पढ़ते हैं तो उस पर भी तवज्जो रहनी चाहिए। पूरे सिलेबस में आपने एक बार रोक कर भी इसको देखना है। जो फीसागोरस के सलासी आदात, ये फीसागोरस है, ये लिखा हुआ समझ भी नहीं आ रहा है ना, तो ये याद रखना है। मसाहत मेजरमेंट, ये जो है आपका एक चैप्टर है जिसमें पैमाने हैं, लंबाई, कमियत वगैरह के। फिर नोट है, वो सिक्के, नोट वगैरह, वक्त की पैमाइश। एहाता, मुसल्लस, मुरब्बा, कसरुल अज़ला, अशकाल, दायरा, इनका एहाता कैसे मालूम करते हैं, रकबा मालूम करने के बारे में, हजम और कुल सतह का रकबा मालूम करने के बारे में इसमें दिया गया है। एक चैप्टर शुमारियात भी है, इस पर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। मियानिया, मातियात, सुतूनी तरसीम, मुतसिल सुतूनी तरसीम, तरसीम दे दी जाती है और उस पर सवाल आते हैं। कारोबारी रियाजी में फीसदी है, बैंक और मुफरद सूद है, नफा, नुकसान, छूट, रिबेट, कमीशन, मुरक्कब सूद गायब हो गए। ठीक है, मुरक्कब सूद यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये और थोड़ा इजी हो गया और थोड़ी लेवल नीचे आ जाएगी। ठीक है, लेवल थोड़ी नीचे आ जाएगी। पिछले साल जो 8वीं में था, मतलब इस साल भी 8वीं के स्कॉलरशिप के एग्जाम होना है, तो 8वीं में जो था वैसा नहीं। अलजबरा में देखिए, अलजबरा में क्या दिया? आदात के लिए हरूफ, अलजबरी इबारतों पर अमल, अलजबरी इबारतों की कीमत, अलजबरी इबारतों के अज़ाए ज़रबी, दायमी मसावियत, तौसी, ज़ाब्ते, यक मुतगैरी मसावत और उस पर मबनी मिसालें, इबारती मिसालें। तो इस तरह की ये 7 चैप्टर मैथमेटिक्स में। अब ये सरसरी तौर पर हम सिलेबस देख रहे हैं, इसमें एक एक टॉपिक को हम गहराई से समझेंगे, उस पर कई सारी मिसालें हल करेंगे, फिर पेपर प्रैक्टिस करेंगे, ये सब बातें अपनी याद रखें। इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो है मेरे ख्याल से 4-5 चैप्टर इसमें भी दिए गए हैं। वोकैबुलरी पर है पहला, तो राइटिंग वर्ड्स यूजिंग क्लूज एंड कंटेक्सचुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो ये इसका एक चैप्टर है। सिंगुलर एंड प्लूरल है, अपोजिट, सिमिलर वगैरह जो वर्ड्स होते हैं उस पर है। वर्ड फॉर्मेशन है, फ्रेजेस है, राइटिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द क्लू प्रोवाइडेड, फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिलर मेटाफर वगैरह जो कुछ रहता है, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल है, होमोफोन्स है। तो ये इजी टॉपिक्स है, ये जितने टॉपिक्स दिए हुए ये सब इजी टॉपिक है। वर्ड पजल भी इजी है, वो आप खेल खेल में ही सीख जाते हैं। लैंग्वेज स्टडी है, लैंग्वेज स्टडी का इतना पार्ट थोड़ा सा कभी कभार टफ जाता है, वो भी आपको टफ नहीं जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन का वो जो अंदाज रहता है ना, तो इजी क्वेश्चन होते हैं 30%, ठीक है। फिर मीडियम एवरेज क्वेश्चन होते हैं वो 40%, और 30% में जो है हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट, तो वो 30%। तो अगर आपकी ये दोनों की भी तैयारी भरपूर है तो आप पास हो जाते। लेकिन आपको स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए
टफेस्ट क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी हल कर रहा हूँ, अगर आपको स्कॉलरशिप क्वालिफाई करना है इसलिए। तो आप कर सकते हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, तो ताकि आपको जो है पूरी तैयारी हो जाए। ठीक है, लैंग्वेज स्टडी है। लैंग्वेज स्टडी में सेंटेंस फॉर्मेशन, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल ऑक्सिलरीज, टेंसेस, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वगैरह ये सब है। ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, पंक्चुएशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, डिग्री है, ये सब टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं। फिर क्रिएटिव राइटिंग में शॉर्ट नोट, डायलॉग, स्लोगन, एडवर्टीजमेंट, न्यूज, ईमेल्स, वेबसाइट, स्टॉक एक्सप्रेशन, ये टॉपिक्स आपके हैं। और ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, रीडिंग स्किल है जिसमें आपको एक प्रोज दिया जाएगा, उस पर आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस में गेम्स, क्लॉक, टाइम्स के बारे में भी रहता है क्लॉक में। आपका जो आखिरी चौथा जो सब्जेक्ट है इसमें मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी में भी 6-7 चैप्टर है। इसमें फहम पर है, इसमें रिपीटेड चीज है लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें जो है ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, फहम में जो है हिदायत पर अमल वगैरह दे दिया जाता है, अंग्रेजी हरूफ ताजी। अंग्रेजी हरूफ ताजी यहाँ पर बहुत बेसिक चीज आपको जगह जगह है। यहाँ देखो अंग्रेजी हरूफ ताजी, यहाँ अंग्रेजी हरूफ ताजी, यहाँ अंग्रेजी हरूफ ताजी, यहाँ अंग्रेजी हरूफ ताजी। ठीक है, तो ये सब क्यों है? तो आपने क्या करना है, इसमें एक प्रैक्टिस कर लेना है, वो तो ट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगा। सबको अल्फाबेट पूरे याद है ना? तो ए से जेड तक नहीं लेना पड़ता, इसमें वाई तक ही आता है, 25 ही लेते हैं, 5-5 के ग्रुप, उसका अपना तरीका है। तो उसके नंबर्स आपको याद हो जाना, कौन सा लेटर कितने नंबर पर है, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से, तो आपको बहुत इजीली आपकी सारी चीजें हो जाती है। और वो याद रखने का तरीका मैं वीडियो में बताऊंगा, बगैर बर्डन के आपको एक ही मर्तबा में सारे नंबर्स याद हो जाएंगे। तो ये जो है आपने याद रखना है कि इसका दूसरा चैप्टर क्या है, जमात बंदी है, ज़ख़ीरे अल्फाज, अशकाल, आदाद, अंग्रेजी हरूफ ताजी। तीसरा बाहमी ताल्लुक है, चीजों के दरमियान में क्या ताल्लुक है वो बताने के लिए ये सब दिया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तरतीब में भी ये सारी चीजें, आदाद की तरतीब, अशकाल की तरतीब, अलामात की तरतीब, और फिर जो है गलत रुकन की शनाख्त करना, अंग्रेजी हरूफ ताजी वगैरह, इस तरह से ये सब है। ग्रोह से मुतालिक ग्रोह से ताल्लुक रखने वाला रुकना, तो इसमें आदाद, हरूफ, अशकाल वगैरह, इस तरह से सिलसिलावार और तरतीब जो है ये दिए गए हैं। इसमें भी हिस्से की तरतीब पहचानना है, सिलसिले पहचानना है, अलामात पहचानना है, पानी में अक्स देखना है, आईने में अक्स देखना है। ये पानी में अक्स और आईने में अक्स जो रहता है ना, इसका बहुत खास वो रहता है, ट्रिक रहती है। एक ही मर्तबा में आप ये आसानी के साथ समझ जाएंगे, और उस पर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए आप उसको इंशाल्लाह कर सके। ठीक है, यहाँ पर इस्तदलाल, अंदाजा, उम्र, वक्त वगैरह, ये सारी चीजें मंतकी रिश्ते, मालूमात से नतीजा करना, ये इस्तदलाल और अंदाजे में रहते हैं। गैर लिसानी मकबी, कुंदे, मुसल्लस, मुरब्बा गिनना, ये शिकाल गिनना रहते हैं, कौन सी शक्लों में शक्लें दे दी जाती, फिर गिनो के कितने हैं, तो वो सारी चीजें मुअम्मा, ये इंटरेस्टिंग चीजें बहुत, जैसे पहेलियां होती है उस तरह से ये होता है। कतार में जो है ये उसके पीछे खड़ा है, ये उसके आगे खड़े, ये एक कतार में इतने उतने हैं, तो उसके पीछे कौन होगा, या ये शाहीना जो है कितने नंबर पर है, ऐसे कुछ तो भी उसमें दिए जाते हैं। फिर कैलेंडर जो है एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ में भी आता है और जिसका इस्तेमाल जो है मेंटल एबिलिटी में भी रहता है। तो आपने कैलेंडर अच्छे समझ ले, समत पर मबनी सवालात वेद खा के रियाजियाती मबनी आदात का सिलसिलावार तरतीब के मुताबिक उसूल की शनाख्त करना, ये सब जो है ईजी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इशाराती जुबान है, एहराम है, ये सब हिंसे हुरूफ अशकाल, हिंसे हुरूफ अशकाल, यही चलेगा। अशकाल पर उबूरियत, नामुकम्मल शक्ल मुकम्मल करना, हुबहू शक्ल पहचानना, तयदार अशकाल पहचानना, पोशीदा अशकाल तलाश करना, ये आपके सिलेबस का हिस्सा। ठीक है, ये खत्म हो गया। ये चारों सब्जेक्ट के में क्या क्या चीजें शामिल है आपने ये याद रखना है। ये 120 से 130 के बीच में है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास में जो अभी दिन बाकी, 8 फरवरी को आपका एग्जाम होना है, उस वक्त तक, सॉरी 8 फरवरी को नहीं, 8 फरवरी को जो है 5वीं 8वीं का एग्जाम है। आपका एग्जाम जो है अप्रैल एंडिंग में या फिर मई के पहले हफ्ते में होना है। पूरे 6-6.5 महीने बाकी है, उस दौरान आप इसकी अच्छी तैयारी करें और हमसे जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हम आपकी तैयारी में बेहतरीन मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।